नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन अर्थात योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी पहले, उसको देखेंगे। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और जो कि हर परीक्षा में कहीं न कहीं पंचवर्षीय योजनाओं को निरंतर पूछा जाता रहा है। तो इस वजह से आइए देखते हैं दोस्तों कि अब तक जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं 12 एक एक करके आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन अर्थात आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या होता है। दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य होता है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निम्नलिखित लक्ष्य क्या क्या: समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और समानता। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य होता है, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता को प्राप्त करने के लिए सरकार पाँच पाँच वर्षीय के लिए योजना चलाती है ताकि लोगों को काम मिल सके और सरकार भी अपने कार्यकाल के समय कुछ न कुछ सभी के लिए कर सके। तो दोस्तों, आइए पहली योजना देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है दोस्तों, 1 मार्च 1951 से 31 मार्च 1956 तक का है। कब से कब है? 1 मार्च 1951 से 31 मार्च 1956 तक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी या किस मॉडल पर शुरू की गई थी? वह हेराल्ड नोबल समृद्धि मॉडल पर आधारित की गई है। तो इसे इस तरह से देखते हैं दोस्तों, कभी कभी ये प्रश्न पूछा है, कभी कभी नहीं क्वेश्चन पूछा भी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड नोबल समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र। इसकी क्या प्राथमिकता थी? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र। इसमें विकास दर कितना रखा गया था? विकास दर, जो लक्षित विकास दर था दोस्तों, 2.1% की रखा गया था और जो कि 3.6% के विकास दर की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, 2.1% के मुकाबले 3.61% की विकास दर की प्राप्ति रखी गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें देखे हैं। अगले पॉइंट में क्या दिया था दोस्तों, इसमें क्या कार्यक्रम शुरू किए गए? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना शुरू की गई, दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई, हीराकुंड जैसी परियोजनाएं इसमें। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों? इसमें भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं इसमें चालू की गई। दोस्तों, इसी में समुदाय विकास कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया गया। दोस्तों, पूछता है कि समुदाय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1952 में शुरू किया गया। समुदाय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया दोस्तों? 1952 में। दोस्तों, इसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, ये भी 1952 में शुरू किया गया। इसी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू किया गया, इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी। दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे कि आप परीक्षा में प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि समुदाय विकास कार्यक्रम पूछा है, परिवार नियोजन भी पूछ चुका है और राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी पूछ चुका है कि कब कब इसको शुरू किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखें कि कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं, इसकी विकास दर क्या दिख रही है, इसकी प्राथमिकता क्या थी और किस मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगली पॉइंट में क्या है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1956 से 1900। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चलाई गई। किस मॉडल पर थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। दोस्तों, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये सांख्यिकीविद थे, अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के आधार पर ये चलाई गई थी। इसको भी पूछ चुका है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी जो मुख्य प्राथमिकता थी दोस्तों, आधारभूत तथा भारी उद्योग पर आधारित थी, ये भी पूछ चुका है दोस्तों। और बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण दोस्तों, एक इस पर थी, भारी उद्योगों पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना था? लक्षित विकास दर तो 4.5% की तुलना में वास्तविक विकास दर 4.2% रही। दोस्तों, इसमें बताया गया कि विकास दर दो थी, 4.5% रखी गई थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 4.2% रही। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कौन सी योजनाएं शुरू की गई। इसमें दोस्तों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों, इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। चित्तरंजन लोकोमोटिव इस योजना की उपलब्धि है, क्योंकि इसमें भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था दोस्तों, इस वजह से इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन जैसे लोकोमोटिव भी इसी योजना की उपलब्धि है। किस योजना की द्वितीय में, तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मॉडल जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता थी भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया और विकास दर 4.5% रखा गया, लेकिन इसमें हमें प्राप्ति हुई 4.2% की विकास दर प्राप्ति हुई। इसमें योजनाओं कौन कौन सी चलाई गई, राउरकेला चलाई गई, भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव भी इसी योजना की उपलब्धि है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से 1966 का है। तो इस तरीके से आप देखो दोस्तों कि जो कि इसकी योजनाएं भी पूछती हैं कि मिलान के लिए पूछता कि कब से कब कौन योजनाएं चलाई गई हैं। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 में चलाई गई। किस मॉडल पर चलाई गई, इस योजना पर महालनोबिस के क्षेत्रीय मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता तथा स्वतः स्फूर्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसका अर्थ क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया। तो तीसरी इसकी प्राथमिकता दोस्तों थी पुनः कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक बल देते हुए आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया। दोस्तों जिस तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, उसी तरह दूसरे में आ गया औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया, भारी उद्योगों पर। उसी तरह तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए स्वतः स्फूर्त बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे की प्राथमिकता पुनः कृषि पर जोर दिया गया और इसे अपने विकास दर को बनाए रखने के लिए। तो इसका विकास दर में क्या रखा गया दोस्तों, लक्षित विकास दर था 5.6%, लेकिन इसमें प्राप्ति कितना हुई, केवल 2.7% की वृद्धि प्राप्त हुई थी इसमें। तृतीय पंचवर्षीय योजना, दोस्तों इसमें कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, आइए देखते हैं इसमें कौन सी योजनाएं चलाई गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं की योजनाएं दोस्तों 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है, आप लोग देखेंगे। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ये भी पूछ चुका है दोस्तों। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया, ये भी पूछ चुका है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप कहीं भी देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, जीडी देख लीजिए, यूपी पुलिस देख लीजिए या यूपी पीसीएस देख लीजिए, आरओ देख लीजिए, सभी में पूछ चुका है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो इस तरह से हुआ। दोस्तों अंत्योदय योजना कहाँ शुरू की गई, राजस्थान में 1978 में अंत्योदय योजना इसी योजनाएं के हिस्सा थी, इसी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रहा है कि कब अंत्योदय योजना कब शुरू की गई, 1978 में, कहाँ पर, राजस्थान में। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं का लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों इस तरह से आप लोग पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो आप लोग देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना प्राथमिक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना पर यहाँ पर है, सॉरी। तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों फिर से आकर देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से इतना, इसमें महालनोबिस मॉडल के क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल देखा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता तथा बनाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्य प्राथमिकता पुनः कृषि क्षेत्र पर बल देते हुए उसे प्राप्त करना था। इसका लक्षित विकास दर था दोस्तों 5.6%, लेकिन इसमें प्राप्ति कितना हुई, 2.7% की प्राप्ति हुई। तो आइए दोस्तों आते हैं इसके अगली पॉइंट पर क्या है। अगली पॉइंट दोस्तों इधर था, क्योंकि हम दूसरा पेज खोल लिए थे, तो इस वजह से आप माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। तो आइए इसमें देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय की योजना की प्रमुख योजनाएं और लक्ष्य क्या था, इसमें कौन कौन के कार्यक्रम शुरू की गई, आइए देखते हैं। 1966 में दोस्तों रुपये का अवमूल्यन किया गया। और दोस्तों अगली पॉइंट है 1964 में यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, जितनी पढ़ाई जा रही है सब पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इसमें नोट बनाकर रखा गया है। नोट में है कि इस योजना की विफलता का प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1965-66 में सूखा भी पड़ गया था। इस वजह से यह योजना
ज़्यादा सफल नहीं रही है। दोस्तों जब कोई योजना सफल नहीं रहती है तो पंचवर्षीय योजना की निरंतरता टूट जाती है और उसी के बीच में एक तृतीय योजना अवकाश के नाम से एक योजना चलाई गई जो 1966 से 1969 के बीच में चलाई गई। दोस्तों ये लोग याद रखिएगा, पूछता है कि योजना अवकाश कब से कब चलाया गया, तो 1966 से 1969 के मध्य चलाया गया। यह 3 वर्षीय वार्षिक योजनाएं थी। दोस्तों योजना अवकाश का प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, इसे हॉलीडे भी कहा जाता है। इस दौरान दोस्तों 1969 में नरीमन समिति की सिफारिशों पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई तथा 1966-67 में हरित क्रांति भी प्रारंभ किया गया। दोस्तों जब देखा गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पुनः जब कृषि पर जोर देने के लिए स्फूर्तवाद बनाने के लिए शुरू किया गया, तो इसी में दोस्तों हमारे यहाँ विफलता का कारण इसका विफल इस वजह से सूखा भी पड़ गया 1965 और 66 के बीच, और भारत चीन का युद्ध भी हो गया और भारत पाक भी युद्ध 1965 की इसी योजना के बीच में हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। और जिसके उपरांत यहीं से में एक पंचवर्षीय योजनाओं का रिदम टूटा और योजना अवकाश नामक एक योजना चलाई गई। योजना अवकाश कब से कब चलाई गई, 1966 से 1969 में चलाई गई। दोस्तों 1966 से 1969 के बीच में चलाई गई। इस अवधि को कहीं कहीं योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी में 1969 में नरीमन कमेटी की गठन किया गया और लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई नरीमन कमेटी की सिफारिश पर, और इसी में 1966-67 में हरित क्रांति की भी प्रारंभ किया गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखें। तो आइए देखते हैं आगे दोस्तों अगली पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या देखेंगे, दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1969 से 1974। दोस्तों चूँकि आप लोग देखे हैं कि ऊपर योजना अवकाश थी 1966 से 69, तो उसके बाद जो शुरू किया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 से 1974 के बीच में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। दोस्तों इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी, इसकी मुख्य प्राथमिकता चौथी पंचवर्षीय योजना की जो थी अशोक रुद्र तथा एलन यस मात्रे अशोक रुद्र और एलन मास्क के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, जिसमें दोस्तों स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया। क्या किया गया दोस्तों, इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया, आर्थिक विकास, और इसको आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर इसमें बल दिया गया। दोस्तों इस योजना का प्रारूप जो था DR गाडगिल मॉडल के आधार पर किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। तो दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सीधा आप लोग इतना जानिए कि इसकी शुरुआत 1969 से 1974 के बीच में हुई। दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी, ये DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, और आर्थिक विकास और इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। तो दोस्तों इसमें विकास दर कितना रखा गया था, विकास दर जो रखा गया था दोस्तों 5.7% था, लेकिन वास्तविक विकास दर दोस्तों 2.1% ही हम लोग प्राप्त कर पाए। तो इस तरीके से हमने विकास दर में दोस्तों देखा कि विकास दर में हमने कितना है 5.7% का हमने विकास दर रखा था, लेकिन वास्तविक विकास दर दोस्तों 2.1% ही हमने प्राप्त कर पाया। क्योंकि दोस्तों कभी भी जब युद्ध होता है तो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देता है, जो कि बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। जो कि आप लोग देखे हैं कि ऊपर जो योजना अवकाश चलाई गई थी वो 1965-66 या 1962 में जो योजनाएं चलाई गई थी, युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, भारत चीन, और वहीं पर सूखा भी पड़ गया था 1965 में, जिसकी वजह से उसका असर धीरे दोस्तों आगे भी पंचवर्षीय योजनाओं में देखा गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 5.7 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2.1% का लक्ष्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमने प्राप्त किया। दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं में कुछ योजनाएं भी लागू की गई। आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं इसमें कार्यक्रम लागू किए। इसमें दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि परीक्षाओं में पूछता रहता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। दोस्तों MRTP एक्ट भी लाया गया फसलों के लिए MRTP एक्ट भी 1971 में लाया गया, और बफर स्टॉक व्यवस्था भी प्रावधान किया गया स्टॉक मार्केट को देखने के लिए। दोस्तों भारत द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा भी 1974 में किया गया। दोस्तों ये चूँकि हम लोग भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध हमने देख चुका था इसके 1965 और 62 में, इस वजह से हमने अपने
देश को मजबूती के लिए नाभिकीय परीक्षण भी 1974 में किया गया। प्रथम नाभिकीय परीक्षण जो किया गया था उसका नाम क्या था दोस्तों? इस्माइलिंग बुद्धा था। तो इस तरीके से ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का ही रहा। और सूखा प्रबंधन कार्यक्रम भी शुरू किया गया 1973-74 में। दोस्तों क्योंकि 1965 में ही सूखा भी पड़ गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में, उसी को आगे देखते हुए सूखा प्रबंधन कार्यक्रम भी शुरू किया गया 1973 और 74 में। तो ये सब कौन है? चौथी पंचवर्षीय योजना के दोस्तों देन थे। इस तरीके से दोस्तों इस सभी ऑल इम्पॉर्टेंट है जितना भी इसमें पढ़ाया गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। अगली पंचवर्षीय योजना कौन है? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या है? दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि 1974 से 1979 दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? 1951 से 56 था। वहीं पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1979। किंतु इसे एक वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दिया गया। इसे 1978 में दोस्तों ही समाप्त कर दिया गया था कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण। दोस्तों इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। दोस्तों अब गरीबी उन्मूलन इसमें बात की गया है, तो इसमें पूछेगा दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रथम नारा कब दिया गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दोस्तों इसका किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों डीपी धर मॉडल के आधार पर इसको तैयार किया गया था। इसका विकास दर दोस्तों 4.4 के स्थान पर वास्तविक विकास दर 4.8 की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इसमें विकास दर चूँकि सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अंततः जाकर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तकले जाते जाते भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत सुधर गई। तो इस तरह से दोस्तों विकास दर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 4.4% रखा गया, लेकिन वास्तविक विकास दर हमें 4.8% की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी? दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय में प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई? 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें कार्यक्रम और योजनाएं का 1974 में दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं पर अगली पॉइंट में देखेंगे 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की गई। वहीं पर देखेंगे आगे पॉइंट दोस्तों ये भी पूछता है कि कभी कभी कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977-78 में। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। और वहीं पर 1978 में राजस्थान में अंत्योदय योजना भी प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। दोस्तों कभी योजनाएं प्रीवियस ईयर में आप लोग देखेंगे तो पूछ चुका कि अंत्योदय योजना कहाँ शुरू की गई? तो राजस्थान में कब शुरू की गई? 1978 में। दोस्तों इसमें जितना भी पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों इसमें 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। दोस्तों इसमें पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम कब दिया गया? 1971 में। किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी। अगली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों रोलिंग प्लान। कौन है दोस्तों? अगली पंचवर्षीय योजना है रोलिंग प्लान या पंचवर्षीय योजना कौन है दोस्तों? रोलिंग प्लान। दोस्तों अगली पंचवर्षीय योजना है रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। इसमें 1978 से 80 तक ले इसमें चलाया गया। दोस्तों तो कि हमने बताया कि ऊपर एक साल पहले ही 79 जगह 78 में ही बंद हो गई थी। मॉडल इसका क्या था? इसका प्रतिपादन गुनार मेडल मॉडल पर आधारित किया गया था और अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख इन्होंने किया था। भारत में इसको योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? डी.टी. लकड़वाला द्वारा इसको शुरू किया गया था। रोलिंग प्लान दोस्तों अनवरत योजना में क्या क्या थी? इसमें जो था दोस्तों 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। ट्राइसेम की वही है, ट्राइसेम ही है क्या? 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम का शुरुआत किया गया। दोस्तों आप लोग देखेंगे कभी कभी ट्राइसेम का फुल नेम पूछ देता है या पूछ देता है कि ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई? तो इसमें 1979 में। दोस्तों 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी में शामिल की गई अनवरत योजना में रोलिंग प्लान में। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि रोलिंग प्लान बीच योजना में आ गई थी। तो कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आप लोग देखेंगे कि इसमें अब लोग सोचेंगे कि क्यों इसको शुरू किया गया रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के लिए? तो कि उसमें जनता पार्टी सरकार आ गई बाद में, तो इस वजह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को
1979 में ख़त्म ना करके 1978 में ही ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह रोलिंग प्लान या अनुवर्त योजना शुरू किया गया। इसकी मॉडल पर आधारित थी गुनान मिडल द्वारा अपनी पुस्तक ड्रामा में किया गया। इस योजना के ऊपर डी.टी. लकड़वाड़ा द्वारा लागू किया गया। इसकी जो योजना या प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया, इसमें 1979 में ट्राइसेम शुरू किया गया और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शामिल किया गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना कौन है। दोस्तों अगली पंचवर्षीय योजना है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1980 से 1985। फिर दोस्तों निरंतर अपनी पंचवर्षीय योजनाएं अपने कार्यकाल के समय चलने लगी। इसकी मुख्य प्राथमिकता से दोस्तों गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन छठी पंचवर्षीय योजना था। इसका विकास दर था दोस्तों 5.2% था, किंतु वास्तविक विकास दर हमें 5.4% मिला। दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की जो विकास दर थी 5.2% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर हमें 5.4% प्राप्ति हुई। दोस्तों इसमें प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, इसमें गरीबी निवारण रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम में छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया। गरीबी निवारण और ग्रामीण उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए दोस्तों, IRDP, NREP, ट्राइसेम, द्वारका, RLEGP। इस योजना प्रारंभ किए गए 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह की कमेटी पर, किसकी, शिवरमन सिंह की अनुशंसा पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई। दोस्तों नाबार्ड की भी स्थापना इसी में की गई थी, शिवरमन कमेटी का। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, या इसको पूछ देगा या तो किस कमेटी के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, इसको निरंतर परीक्षा में पूछता रहा है। तो कब नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में शिवरमन सिंह कमेटी के आधार पर की गई थी। किस पे, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन सिंह कमेटी के आधार पर 1982 में की गई थी। दोस्तों आगे देखते हैं 1980 में दोस्तों 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा वहीं 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। तो इस तरीके से हमने देखा। दोस्तों नोट्स में देखिए क्या दिया गया है। दोस्तों नोट्स में यहाँ दिया गया है इस योजना के कार्यदल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग की गरीबी रेखा को चिन्हित करते हुए गरीबी निर्देशांक निर्देशित किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसमें कैलोरी मात्रक जो किया गया गरीबों के लिए, दोस्तों शहरी के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी के लिए प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा को चिन्हित किया गया। दोस्तों तो इस तरीके से हमने इसमें देखा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। अगली पंचवर्षीय योजना कौन है। अगली पंचवर्षीय जो दोस्तों योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों आइए 7वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखते हैं क्या इसमें है। इसकी अवधि दोस्तों 1985 से 1990 है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1985 से 1990 है। दोस्तों इसकी मुख्य प्राथमिकता है गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना है। क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना था। इसकी विकास दर दोस्तों था, लक्षित विकास दर दोस्तों था 5%, लेकिन वास्तविक विकास दर हमें प्राप्त हुई कितना 5.8% की प्राप्ति हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस तरीके से आप लोग देखिए। इसमें दोस्तों प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं कौन कौन से चलाई गई, आइए इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों 1986 में कपाट की स्थापना की गई और 1989 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों वहीं पर 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भी की गई। तो दोस्तों सेबी की स्थापना कब की गई दोस्तों 1988 में। आप लोग इसको देखते रहिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें से कि सेबी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों 1988 में पूछ चुका है। दोस्तों कपाट की स्थापना 1986 में की गई थी। इस तरीके से दोस्तों इसमें चलाई गई। 7वीं पंचवर्षीय में दोस्तों कुछ आगे चल के भुगतान संतुलन का इसमें संकट पड़ गया था। उस समय दोस्तों राजनीति का स्थिरता और भुगतान संतुलन संकट के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को 2 वर्ष पहले ही विलंब करना पड़ा था। दोस्तों इस तरीके से देखेंगे इसमें फिर वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1990-91 से
91-92 शुरू करी। दोस्तों इसमें राजनीतिक स्थिरता, भुगतान संतुलन संकट के कारण हुई पंचवर्षीय योजना को 2 वर्ष विलंब से शुरू किया गया। तो दोस्तों आइए 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है। 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि है दोस्तों 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से 1997 के मध्य की गई। दोस्तों मध्य नहीं की गई, 1992 से 1997 तक चली। दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है इस योजना को। आधारभूत ढांचा पर इसमें बल दिया गया। दोस्तों पूछता रहता है दोस्तों कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो डब्ल्यू मूलर मॉडल आधारित हुआ था। कि इस पर किस पर बल दिया गया दोस्तों, मानव संसाधन विकास पर दिया गया। मुख्य प्राथमिकता था मानव संसाधन विकास। दोस्तों इसमें विकास दर की लक्ष्य जो थी 5.6% थी, लेकिन हमें प्राप्ति कितना हुई थी, 6.68% की प्राप्ति हुई थी विकास दर की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों की प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए। दोस्तों प्रमुख कार्यक्रम किसी भी पंचवर्षीय योजना के आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, उसके कॉपी पर नोट्स करते चले जाइएगा। दोस्तों 1993 में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। और वहीं पर दोस्तों 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य भी बना। तो कौन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की देन है दोस्तों। तो आइए अगली पंचवर्षीय योजना देखते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1997 से 2002। दोस्तों इसमें विकास दर क्या थी, लक्षित विकास दर थी दोस्तों 6.5%, जबकि वास्तविक विकास दर थी दोस्तों 5.4% इसमें प्राप्ति हमें हुई थी। दोस्तों इसकी प्राथमिकता क्या थी, प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि। सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। दोस्तों इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चलाए गए, जो पिछले कार्यक्रम थे वही सब चल रहे थे। इस वजह से इसमें कोई प्रमुख पंचवर्षीय योजना नहीं, इस वजह से इसमें नहीं कोई पढ़ाया गया था। आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। अगली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों, इसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 2002 से 2007। दोस्तों 2002 से 2007। चूँकि दोस्तों वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इस वजह से इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें शुरू किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दोस्तों जो प्राथमिकता थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी पिछले वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखते हुए तीव्र विकास करना। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था दोस्तों, इसका था कि जो पहले इसकी प्राथमिकता थी कि जितनी पंचवर्षीय योजना इसके पहले चलाई गई हैं उसी को उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए उसी को सही तरीके से और बढ़िया से रखते हुए या उसको सही से चलाया जाए और हम अपने देश की विकास किया जाए, उसी को प्राथमिकता दिया गया। तो दोस्तों आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना में आगे क्या प्रावधान किया गया उसको देखते हैं। तो दोस्तों आगे दिया गया है, इसमें दिया गया पिछले वर्ष के दोस्तों विभिन्न क्षेत्र विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता दूर करना था। इसके विकास दर से दोस्तों आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8% रखा गया था, लेकिन जबकि प्राप्ति हमें हुई 7.6% की हमें प्राप्ति हुई थी। कितनी प्राप्ति हुई थी दोस्तों, हमें 7.6% की प्राप्ति हमें देखने को मिली थी। 7.6% की, ये रखा गया था 8% की। दोस्तों अब आइए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है दोस्तों 2007 से 2012। 2007 से 2012 इसकी प्राथमिकता क्या थी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पूछता रहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को धारण किया गया, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को दोस्तों इसका विकास दर था दोस्तों 9% था तथा प्राप्ति जो थी 7.9% हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इस तरह की 11वीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रमुख कार्यक्रम नहीं चलाए गए इस। आइए देखते हैं दोस्तों आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या चला गया, इसकी अवधि दोस्तों जो थी, इसकी अवधि दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के 2012 से 2017 थी। मुख्य प्राथमिकता तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि थी। सतत वृद्धि इसमें दूध जोड़ दिया गया था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सतत वृद्धि नहीं जोड़ी गई थी। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर 9% था, जबकि वास्तविक विकास दर 8% की प्राप्ति
अब 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो विकास दर थी दोस्तों 9% रखा गया, लेकिन वास्तविक विकास दर दोस्तों इस तरीके से 8% की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों आइए नोट्स में क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 6 वर्षों का योजना अवकाश रहा है। तो दोस्तों ये पूछता रहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा है। 6 वर्षों का रहा। कब से कब? पहला है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो था 1966-69 3 वर्ष का ये हो गया। फिर उसके बाद 1979 से 80 दोस्तों ये हो गया, पाँचवीं छठे के बीच में 1 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद 1990 से 92 के बीच 2 वर्ष का इसमें हो गया, जो कि राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान संतुलन के कारण हुआ था 1991-92। तो इस तरीके से दोस्तों 3 1 4 2 6 वर्ष का हमें राजनीतिक अस्थिरता के कारण हमें कहीं कहीं देखने को मिला, कहीं सूखा मिला, कहीं भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध की वजह से हमें देखना मिला। इस वजह 6 वर्षों का योजना अवकाश की गिनती पूरा टोटल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें देख लिया है कि कितनी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, क्या क्या है पंचवर्षीय योजनाएं में मुख्य, इस तरीके से हमने देख लिया है दोस्तों। चूँकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस वजह से हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। चूँकि दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को धारण किया गया था और इसको किया गया था दोस्तों। इसकी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि और भी पंचवर्षीय योजनाएं। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इसको छठी पंचवर्षीय योजना चला, फिर रोलिंग प्लान इसको देखे दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ, यहाँ 8वीं पंचवर्षीय योजना को हमने पढ़ाया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको पंचवर्षीय योजनाओं को देख लिया है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा दोस्तों, या इसको नोट्स भी बनाते आप लोग चलिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हुई। तो मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।